हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर रही थी, तो मुझे उसी पर इलेबोरेट करना था कि क्या एनर्जी है। ठीक है, आई हर्ट हीरो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हाल में, ठीक है, सेवियर बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। ठीक है ना। तो आई रियली वांटेड टू नो कि क्या मैसेजेस है, क्या हो रहा है यहाँ पर सिचुएशन में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती थी, लाइक आई वांटेड टू नो बैकग्राउंड। ठीक है, ओके, लिसन। ये जो मैस्कुलिन है, ठीक है, स्पेसिफिकली मुझे मैस्कुलिन की ही एनर्जी मिली है। मैं यहाँ पर डिवाइन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ठीक है, जस्ट से मैस्कुलिन। यहाँ पर ये जो मैस्कुलिन है, पर्सन है, उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं। ठीक है, बचपन से उन्होंने बहुत लैक देखा है। चाहे उनके घर में सच में पैसे की कमी हो या ना हो, उनके आसपास वालों को हमेशा आई एम हियरिंग, लोगों ने हमेशा लैक वाली बातें की है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा से ऐसा लगा कि कोई कमी है। ठीक है, उनमें, उनके फैमिली में, एम्बियंस में कमी है। ठीक है, बट देन इसके साथ साथ आई बिकॉज द एम्प्रेस इज रिवर्स्ड हियर। ठीक है, इट्स लाइक वो अपने इमोशंस को महसूस नहीं करना चाहते कि वो तकलीफ़ उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता है कि वो, उनके आसपास वाले कोई भी तकलीफ़ में होता है ना, इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है। आई फील आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी फ़ाइट की है। ठीक है ना, बस वो किसी तरह आपने क्या चला गया। उनके राइट टाइम में पेन हो सकता है। आई विल फाइंड आउट द स्पिरिचुअल मीनिंग कि ऐसे राइट टाइम में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो क्या है। ओके, एनीवेज, आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय तक पैसों को लेकर के स्ट्रगल किया, या सच में उनके घर में बहुत स्ट्रगल हो सकता है। लाइक उनके फैमिली में से कोई एक हो सकता है, कार्मिक पेरेंट हो सकता है, जो हमेशा पैसा 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 करते रहे। बिकॉज आई सी द सिबिलिटी इज़ रिवर्स। तो हो सकता है कि उनके दोनों फैमिली मेम्बर्स में से एक ने हमेशा पैसे पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस डाला है। ठीक है ना, बट देन उनमें कभी स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है ना, बिकॉज द आई हैव द फेमिनिन रिवर्स। इट्स लाइक उनके लाइफ में कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द फेमिनिन एनर्जी। ठीक है ना, शायद उन्होंने, उनके मॉम ने हमेशा रोना ही रोया है कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, दिस इज़ अ फॉल्स डिवाइन फेमिनिन। ठीक है ना, फेमिनिन रिवर्स। आई फील आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे फॉल्स फेमिनिन्स एंड मास्कुलिन्स को एक्सपीरियंस किया है। एंड समहाउ आई फील कि उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की। योर मास्कुलिन इज़ लाइक वो हमेशा सबको रेस्क्यू करना चाहते, सबको उनके तकलीफ़ों से बचाना चाहते थे। ठीक है, इट्स लाइक they feel deep, might be a Scorpio ascendant, Scorpio moon, I'm hearing Pisces. Your your person is very sensitive, तो चक्र में भी प्रॉब्लम है उनके। आई एम हियरिंग आपका पर्सन बहुत सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। ठीक है ना, सो इट्स मोर लाइक उन्होंने हमेशा अपने आसपास वालों को, जिन्हें भी उन्हें उन्हें बहुत रोते हुए देखा है, और वो हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना,
राइट, तो यहीं से डेवलप हुआ है उनका हीरो कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा सबको बचाना चाहते थे। बट देन योर पर्सन नीड्स टू रियलाइज कि हर कोई यहाँ पर बचना नहीं चाहता, स्पेशली दिस ट्विस्टेड बिच, ये सिर्फ लालची है। आपका पर्सन बहुत ही इनोसेंट रहे हैं अपने लाइफ में, इन्हें बहुत लंबा समय लगा है या लग रहा है रियलाइज़ करने में कि कौन सेव होना डिज़र्व करते हैं और कौन नहीं। हर कोई सेव होना डिज़र्व नहीं करते हैं। कुछ लोग खुद अपने कर्मियों की वजह से उन्हें karma भोगना पड़ रहा होता है, और ऐसे में लोगों को बचाया नहीं जाता है ना। एंड एक होता है ना कि वो बस किसी भी हालत में लोगों को बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं, बट वो एग्जैक्टली किसे बचा रहे हैं वो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। आई फील ये जो टॉक्सिक फेमिनिन है उनके लाइफ में, ये मदर हो सकता है। ठीक है, आई स्टार्ट बिकॉज मैं उसके चाइल्डहुड से स्टार्ट की थी। आई से दिस इज़ द फेमिनिन जो जिन्होंने उनको जन्म दिया है या उनकी देखभाल की है। दिस इज़ दिस पर्सन जिन्होंने कभी भी उन्हें वो शिक्षा नहीं दी है कि तुम जज करो, ठीक है ना। बिकॉज ये आपके मैस्कुलिन को यूज़ कर रहे थे। आई एम हियरिंग कि आपका मैस्कुलिन एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबल है। घर में जब कोई काम होता है ना, सब कोई आपके मैस्कुलिन को ही याद करते हैं, क्योंकि सबको लो की ये बात पता है कि आपके मैस्कुलिन जिम्मेदारी लेना जानते हैं, और जब वो कोई काम अपने हाथों में लेते वो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। सो एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ यूजिंग योर पर्सन टू गेट देयर वर्क डन। हर कोई उन्हें यूज़ करता है, स्पेशली ये फेमिनिन एनर्जी, ठीक है ना। सब सब इट्स लाइक आपका पर्सन इतना सेंसिटिव है, ठीक है ना। आई विल नॉट से एग्जैक्टली सेंसिटिव, इट्स मोर लाइक ही स्टूपिड, लाइक सीरियसली, कि वो रुक करके सवाल नहीं पूछते हैं कि वो जो हेल्प कर रहे हैं वो पैसा जा कहाँ है। योर पर्सन डजंट आस्क कि वो एग्जैक्टली किसकी हेल्प कर रहे हैं, असुरी प्रकृति की हेल्प कर रहे हैं या जेन्युइन किसी इंसान की वो हेल्प कर रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन हमेशा ऐसे लोगों से घिरे हुए रहते जो उनके सामने रोना धोना करते हैं ताकि उनका मन पिघल जाए और किसी तरह उनसे हेल्प मिल सके। एंड द फैक्ट कि आपका पर्सन कभी भी यहाँ पर जजमेंट कॉल नहीं करते हैं, रुक करके पूछते नहीं है किस बात के लिए है, इट काइंड ऑफ फक्ड हिम अप रियली बैड। इट्स लाइक उन्होंने अनजाने में, जाने अनजाने में उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को हेल्प कर दिया जो उनके पावर्स का बहुत गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं हम हियरिंग, जो उनसे पैसे लेकर के शायद किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर ली, या उन्होंने ड्रग्स शुरू कर दिया, समथिंग दे डिड रियली बैड, एंड आपका पर्सन बिकॉज वो इग्नोरेंस में जी रहे थे, उन्होंने एक गलत चीज़ को फाइनेंस कर दिया है, जिसके बारे में उन्हें जिसके बारे में उन्हें अब पता चल रहा है। ये पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट ही हैज़ हीरो कॉम्प्लेक्स, वो हर किसी को बस बचाना चाहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक जब प्रॉब्ली वो जब बहुत छोटे थे, ठीक है ना, उन्होंने अपने इस कार्मिक मदर को, टॉक्सिक फेमिनिन को हमेशा रोते हुए देखा, ठीक है, और उनके मन में ये बात बैठ गया कि वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाए तो अब वो किसी भी हालत में करना चाहते। तो अगर उन्होंने आपके अपने कार्मिक मदर को या किसी कार्मिक मैस्कुलिन को चुना है आपके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत उनके लिए ज़्यादा है, ठीक है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। इट माइट बी अ मैस्कुलिन जो इमोशनली आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कमज़ोरी क्या है, और उनकी कमज़ोरी यही है कि वो हीरो कॉम्प्लेक्स,
से जूझते हैं, वो हर हाल में सबको बचाना चाहते हैं, वो सबको दर्द से उभारना चाहते हैं। आई एम हियरिंग कि आपके पर्सन को ये अटेंशन भी बहुत अच्छा लगता है, ही फील्स गुड, ही फील्स नीडेड। ओह अच्छा, तो आपके सेपरेशन का ये एक रीज़न ये भी है कि यू डिड नॉट नीड योर पर्सन, यू वांटेड हिम, राइट? आई फिगर आउट दी एनर्जी। सी, जब हम कहते हैं आई नीड यू, इट मीन्स हम आई विल लैंड अप यूजिंग यू। अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो मैं किसी ना किसी तरीके से आपको यूज़ ही करूँगी, अगर यहाँ पर कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, बदले में अगर मैं आपको कुछ नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब मैं आपको यूज़ करने के लिए ही आपके पास आ रही हूँ। बट आप अपने पर्सन के पास जो गए थे, यू सेड आई वांटेड यू, मतलब आप अपने आप में सफिशिएंट थे। ठीक है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी, आप उनकी चाहत थे। ठीक है, तो इसका मतलब है आप उन्हें यूज़ नहीं करना चाहते थे, आप अनकंडीशनली उन्हें प्यार कर रहे थे। बट योर पर्सन इज़ नॉट यूज टू दैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि उन्होंने हमेशा कार्मिक फेमिनिन्स को एक्सपीरियंस किया है, रोने धोने वाला, कमज़ोर। आई फील दैट आपका पर्सन कहीं ना कहीं सबको मजबूती प्रदान करना चाहते थे, लाइक उन्हें हेल्प करके उन्हें उभारना चाहते थे, उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहते थे। बट फिर जब उन्होंने उनकी मुलाकात आपसे हुई जो उनके इक्वल है, ठीक है, और एग्जैक्टली आपको उनकी ज़रूरत नहीं थी, बट यू टू यूर अ हीरो इन योर प्लेस, राइट? अगर आप स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो एंड यू आर डूइंग स्पिरिचुअल वर्क, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो उन्हें ऐसा लगा कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और वो उनके तरफ खींचे चले गए जहाँ पर उन्होंने वो नीडेड फील किया, जहाँ उन्हें लगा कि उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इट्स नॉट दैट योर पर्सन डिड नॉट लव यू, इट्स मोर लाइक एक कॉम्पिटिशन सा क्रिएट हो गया था। आई फील आपका पर्सन आपके साथ compete कर रहे थे कि कौन पहले बचा सकता है, कौन किसको पहले बचा सकते हैं। एंड देन आई फील आपने उन्हें इस बारे में सतर्क भी किया होगा कि हर कोई सेव होना डिज़र्व नहीं करते। पूछ लेना चाहिए कि आप किससे हेल्प कर रहे हो, और अल्टीमेटली वो हेल्प उन्हें कहाँ तक लेकर के जाएगा। बट उन्हें ऐसा लगा कि आप शायद उन्हें रोक रहे, या उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करो, या उन्हें कंपटीशन से बाहर निकालने की कोशिश करो। योर पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर इन दैट वे। ठीक है ना, उन्होंने आपको समझने में भूल की है। आप उन आप उन्हें थोड़ा ज्ञान प्रदान कर रहे थे कि ठीक है तुम हेल्प करना चाहते हो, पर तुम किसकी हेल्प कर रहे हो ये भी तो जान लो, और तुम्हारे हेल्प को लेकर के वो क्या कर रहे हैं ये भी तो जान लो। इट्स लाइक जब आप उनके साथ थे आप क्लियरली उन्हें ये बात दिखा नहीं पा रहे थे। एंड समवट आई फील कि वो जिन लोग की हेल्प कर रहे थे वो लोग आपके खिलाफ उन्हें भड़का भी रहे थे। ठीक है, ताकि आप हट जाओ, क्योंकि आप उन्हें सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यू हैव दी हायर फिट। सो अगर आपके पर्सन ने किसी और कार्मिक को चुन लिया, चाहे वो उनका कार्मिक पेरेंट हो, फैमिली हो, कोई और रोमांटिक पार्टनर हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द मैरिज। ठीक है, इट्स बिकॉज उन्हें लगा कि उनकी ज़रूरत उस पर्सन को ज़्यादा है, एंड बिकॉज दिस इज़ अ फॉल्स डिवाइन फेमिनिन। इट्स लाइक आपका पर्सन सबको एम्पावर करना चाहते थे, पर फाइनली जब उन्हें उनका ट्रू मैच मिला, उनका इक्वल मिला, आप उन्हें मिले। ठीक है ना, और आई फील आपका पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ जब वो अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा आप में देख रहे थे कि आप उनके तरह ही अ, सोच रखते हो, आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, आप अपने आप में पावरफुल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, बट फिर भी एक लेट्स जस्ट से थोड़ी सी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, थोड़ी सी इमेच्योरिटी के चलते वो संभाल नहीं पाए सिचुएशन को। इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड, इट took him to the opposite direction.
कहीं ना कहीं आपके इस मिच्योरिटी की वजह से, आपके बातों की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, आपके क्लैरिटी की वजह से उन्हें ये भी कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। वो हमेशा से आई फील उन्हें लगता आया कि उनके आसपास वाले हम हमेशा उनसे नीचे रहें, क्योंकि सबको उनकी ज़रूरत पड़ी है, ठीक है ना। उन्होंने हमेशा सबको हेल्प किया है, राइट। बट देन यू वर देयर इक्वल। बट देन आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद इमीडिएटली उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद आप उनसे एक गुना ज़्यादा हो, क्योंकि आपको इन ज़िंदगी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्हें थोड़ा सा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा हीरो हीरो कॉम्प्लेक्स हो गया। इट्स बिकॉज वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे थे कि शायद जो वो कर रहे हैं वो प्रॉपरली वो नहीं कर पा रहे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, और वो समझ नहीं पा रहे थे व्हाट टू मेक आउट ऑफ इट। वो पहली बार अपने इक्वल को देख रहे थे, कोई ऐसा जो उनकी जगह ले सकता है, बिल्कुल उनके जैसा ही है, बट शायद उनसे ज़्यादा क्लैरिटी इस पर्सन के पास है। इट्स लाइक एक तरफ जहाँ पर वो उन्हें खुशी हुई कि आप में वो स्ट्रेंथ है जो हमेशा वो दूसरों में देखना चाहते, वो सबको एम्पावर करना चाहते थे, राइट। उन्हें बहुत खुशी हुई। आई एम हियरिंग कि जब आप उनके साथ थे तो वो बहुत घमंड से सबको बताते भी थे कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो उसको, देखो वो कितना स्ट्रांग है, उसे माई पर्सन इज़ दिस, माई पर्सन इज़ दैट। वो आपको लेकर के बहुत प्राउड फील करते थे। पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद उन्हें ऐसे उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ बाहर आने लगी, ठीक है ना। इट मेड योर पर्सन वेरी कंफ्यूज्ड। वी हैव द डेथ कार्ड, वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव अपोलोज। आपका पर्सन सो नहीं पा रहे रात को, बाय द वे इट्स लाइक नींद नहीं हो रहा। इट्स नॉट दैट कि रातों को सो नहीं पा रहे, क्योंकि हमें से कुछ लोग दिन को ही सोते हैं, हमारा जब स्लीप पैटर्न चेंज होता है तो। बट देन इट्स मोर लाइक दे वर्किंग ऑन देयर बैलेंस, दे ट्राइंग कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। उन्होंने लाइफ में पहले कभी भी अपना इक्वल नहीं देखा है। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो टॉक्सिक फेमिनिन फेमिनिन को जिन्हें उन्होंने चुना है, चाहे उनका पेरेंट हो या कोई और पार्टनर हो, ठीक है ना, दिस पर्सन इज़ वेरी क्लिंगी एंड वेरी, व्हाट्स द वर्ड, रूमलू नहीं होता है। इट्स लाइक जानबूझ के ये जो भी फेमिनिन, टॉक्सिक फेमिनिन है, जानबूझ के अपने आप को बिचारी दिखाती है लोगों को यूज़ करने के लिए, कि मैं बेचारी हूँ, मुझे ज़रूरत है। और इसी वजह से आपका पर्सन फंसे थे, कि उन्हें लगा था कि इस पर्सन को रेस्क्यू की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। बट देन योर पर्सन इज़ पुटिंग एन एंड टू दिस सिचुएशन। इट्स द डेथ कार्ड। दे पुटिंग एन एंड, दे रियलाइजिंग कि हर कोई रेस्क्यू होना डिज़र्व नहीं करते, एंड वो हमेशा से लोगों को एम्पावर करना चाहते। सो आई कैन राइट नाउ से कि यस, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन इन द मेकिंग है, ठीक है। जब आप उनसे मिले थे वो मैस्कुलिन थे, जिनमें पॉसिबिलिटीज़ थी अवेकनिंग के, और अब वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने डिविनिटी को एम्ब्रेस करे, वो रियलाइज़ करे अपने आप को, बैलेंस आउट करे, वो रियलाइज़ करे इस बात को कि कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है और जेन्युइनली किसे हेल्प की ज़रूरत है। दे रियलाइजिंग दे इट्स अ चाइल्डहुड वूंडिंग इनसाइड ऑफ देम, इट्स अ लैक। आपका पर्सन एक लैक मेंटालिटी से फंक्शन करता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि हर कोई ज़रूरतमंद है और ये नॉर्मल है शायद। और उन्हें कहीं न कहीं अच्छा भी लगता था, क्योंकि उन्हें बहुत तारीफ़ भी मिलती थी। लोग आते थे, उनके सामने ड्रामा करते थे, ठीक है? प्रिटेंड करते थे कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, और आपका पर्सन एकदम से कूद जाते थे उन्हें हेल्प करने के लिए, और फिर उन्हें शाबाशी भी मिलता था, ठीक है ना? सो इट्स लाइक वो
वो अप्रिसिएशन वो बहुत इंजॉय करते थे, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि वो अप्रिसिएशन फेक है, क्योंकि लोगों को बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुत से गलत लोगों की भी हेल्प कर दी है। सो ही इज़ ट्राइंग टू राइट नाउ, जस्ट सेड ही शी भी हो सकता है, ठीक है। दे ट्राइंग टू बैलेंस आउट देयर एनर्जीज, ताकि वो चीज़ों को और क्लियरली देख सके और ठगे नहीं, लोगों के हाथों ठगे नहीं। बट देन योर पर्सन इज़ लूजिंग अ लॉट ऑफ स्लीप। हमें से कुछ लोग तो मून साइकिल के बाद, हर मून साइकिल के बाद हम हमारा नींद पैटर्न चेंज हो जाता है, राइट। मेरा तो हो ही जाता है। बट देन हमें जो 8 घंटे का हम नींद सोते हैं वो सुकून का नींद होता है एकदम, बट आपका पर्सन सो नहीं पा रहा। इट्स बिकॉज दे आर अवेकनिंग, दे आर चेंजिंग द बिहेवियर्स। वो लिटरली अपना इनर वर्क कर रहे हैं इस वक्त। आई एम हियरिंग, अगर इसकी बीवी है या इसका गर्लफ्रेंड है ना, ये ज़बरदस्त तरीके से आपके मैस्कुलिन को फाइनेंशियली लाइक खून चूस रहा है, लाइक हमेशा आई नीड दिस, आई नीड दैट, मैं बेचारी हूँ। प्रॉब्ली आपका पर्सन जिससे शादी किया, वो यू नो आपके पर्सन को लगा होगा कि वो उनका बेहतर ध्यान रख रहे हैं, अपना सारा सैलरी उठा उठा के, अपनी सेविंग्स को उठा उठा के घर में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो कि होना भी चाहिए। बट उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें एक्चुअली उनके पैसे के लिए यूज़ किया जा रहा था। आपका पर्सन जिससे शादी किया, प्रॉब्ली वो पहले उनका एक करियर हुआ करता था, पर ये बंदी जानबूझ के अपना यू नो काम छोड़ दी, ताकि वो आपके मास्कुलिन की सारी पैसा ले चुका। आई एम हियरिंग कि इस कार्मिक फेमिनिन को आपके बारे में ऑलरेडी पता है, और आपको पर्सन के थ्रू जब भी उसे इस बात का एहसास होगा कि वो आपके पास लौट के आ रहे, ये औरत जानबूझ के मेक श्योर करेगी कि आपके पर्सन के पास एक फूटी कौड़ी भी ना बचे आपको देने के लिए। लिटरली खून चूस देगी खटमल की तरह। आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक भी रात को सो नहीं पा रहे, क्योंकि इसे सपने आ रहे हैं कि आपका मैस्कुलिन आप उन्हें छोड़ करके आपके पास आ रहे। इट्स लाइक पहले जैसे आपको आई एम हियरिंग आपको पहले सपने आए होंगे कि आपका पर्सन आपको छोड़ करके आप कार्मिक को चुन रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, और सच में आपके पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया होगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि ये प्रेमोनिशन से आपके सपने के ज़रिए आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको शो कर चुके होंगे कि ऐसा कुछ होने वाला, एक सेपरेशन पीरियड आने वाला है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से अब इस कार्मिक को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो रहा है, और उसे सपने आ रहे हैं कि आपका पर्सन इमोशनली वो डेवलप कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ मेच्योरिंग अप। आपका पर्सन हमेशा से फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन ग्रीडी है, इट्स मोर लाइक आपका पर्सन एक ग्रीडी इंसान के हाथों पला बड़ा हुआ है, एंड उसके अंदर एक लैक मेंटालिटी है। वो अपनी स्टेबिलिटी को पैसे के साथ जोड़ता है कि अगर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं है, सबको पैसे की ज़रूरत, पैसा ही सब कुछ है। तो इट्स काइंड ऑफ, इट्स लाइक नो मनी नो हनी। इट्स लाइक उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि अगर पैसा ना होना तो प्यार भी नहीं सर्वाइव कर सकता। बट देन यू केम अलॉन्ग, जो पैसे पर नहीं उन पर फोकस कर रहा था, एंड इट काइंड ऑफ मेड हिम लिटिल ऑकवर्ड कि ये क्या है, ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन भी क्रिएट किया कि मैं एक लौता होना चाहिए था जो मैं, इट्स लाइक वो चाहते थे कोई जो उन्हें उनके लिए प्यार करे, पर जब फाइनली उन्हें कोई मिला, आपका पर्सन हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन को। सो व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? ओके, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, इट्स कमिंग टू एन एंड। थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी के दोनों ही कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, विच मीन्स वो बिकॉज उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो लेवल अप कर रहे हैं, दे आर कटिंग ऑफ,
They're cutting off the karmic cycles, they're wrapping it up, they're putting an end to it. ओके आपके बारे में पूछते हैं, क्या आपके तरफ वो कोई ऑफर लेकर के आएंगे? लिसन, अगर आपको लगा था कि उन्होंने आपको बैक स्टैप किया है तो एक तरफ से हाँ ये बात फैक्ट है, ठीक है ना, बिकॉज अगर वो आपके साथ compete कर रहे थे, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, तो ऑफकोर्स आपको बैक स्टैप फील हुआ होगा, बट देन इट्स कमिंग आउट, ये सॉर्ट्स बाहर निकल रहा है। आपका पर्सन पर अभी तक पूरी तरीके से बैलेंस आउट हुआ नहीं है, दिस पर्सन इज स्टिल वर्किंग, यू हैव द किंग ऑफ wands एंड रिवर्स, दिस इज स्टिल अ क्लियर एनर्जी। आपका पर्सन बहुत ही प्लेफुल, अगर वो आपकी तरफ आते भी है बहुत ही प्लेफुल तरीके से आएंगे, हंसती मस्ती करते हुए, बट देन ये आपके लिए बहुत इंसल्टिंग होगा अगर वो सीरियस होकर के आपके पास ना आए, सीरियसली उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करे जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई है। Now we have the king of cups. I said queen of cups. We have the king of cups. आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे, इमोशनल ऑफर लेकर के ही आएंगे। Then this person still needs to work on their emotional part. But then वो आपसे बात नहीं कर रहा है। He has a lot of feelings, but वो आपसे बात नहीं कर रहा है। Communication is blocked. I'm hearing कि आप इसमें और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप बहुत इंतज़ार कर चुके हो, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन एनी मोर, बट दैट्स फाइन, आपका डिसीजन, कोई इसमें सवाल नहीं उठा सकता। कौन क्यों कोई किसी के लिए इतना इंतज़ार करे इस तरीके से, एंड आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम अ थर्ड डायमेंशन, इट्स मोर लाइक हम जब रुके रहते हैं तो सब कुछ थम सा जाता है, राइट। वी हैव द पेज ऑफ wands एंड इट्स रिवर्स, तो ये पर्सन अपनी मेच्योरिटी को भी सी पहले they were planning, this person is in their heads right now, let's just say it like that, बहुत सोच रहे हैं वो आपको लेकर कि कैसे क्या करना है, बहुत मेंटल स्टेट पे है इस वक्त वो, ठीक है। दिस इज़ द प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी ट्राइंग टू लाइटन अप द सिचुएशन, आप शायद उन्हें एक प्लेयर की तरह देखते हो, ठीक है। एंड वी हैव द पेज ऑफ wands एंड इट्स रिवर्स्ड, एयर साइन, कोई एयर साइन हो सकता है या फायर साइन हो सकता है, पेंटिकल्स है, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, साइन कोई भी हो सकता है, बट देन अ लॉट ऑफ फायर साइन इज हियर, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ wands रिवर्स व्हिच टेल्स मी कि वो अपनी इमेच्योरिटी से बाहर आ रहे हैं एंड दे आर टेकिंग द डिसीजन, दे आर टेकिंग द डिसीजन, इट्स लाइक, और आई शुड से वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके, दे नो यू अदर पर्सन, उन्हें वो क्लैरिटी मिल चुकी है, इट्स जस्ट दैट कि उनकी खुद की ये नासमझी थी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था आप दोनों के बीच में, लाइक इट्स लाइक आप दोनों एक ही चीज़ करना चाहते थे बट उनमें थोड़ी सी समझ की थोड़ी कमी आ गई थी, आप दोनों ही हेल्प करना चाहते थे, आप दोनों ही आप लोग का हायर, आई फील ये पर्सन और आपका दोनों का एक हायर कॉलिंग है, ठीक है। यू गाइज माइट बी ट्विन फ्लेम्स एंड स्टफ, सोल में हायर सोलमेट्स हो सकते हो, आप लोगों का एक सोल कॉलिंग है, लाइफ पर्पस है, और आपका काम है लोगों के यू नो अवेयरनेस को बढ़ाना, बट देन किसको अटेंड करना है किसको नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, और कैसे करेंगे, यू नीड अ लॉट ऑफ इनर वर्क टू गेट दोस क्लैरिटी, राइट। वो उस विजडम की कमी थी, उस अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। या दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड, वो एक सेकंड के लिए दौड़ के आपके पास आना चाहते, फिर वो ठहर जाते कि शायद ये तरीका ठीक नहीं होगा, ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड, वो आपके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, पर जब ये बात सबके सामने खुलेगी ना, इट्स गोना हिट अ टावर मोमेंट, ठीक है। इट्स गोना हिट अ टावर मोमेंट फॉर द प्रिविलेज पर्सन, ये जिसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे ना, बिकॉज इज द फेमिनिन कार्ड, ठीक है ना, ये जिसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे या जो आई शुड से जो इसे
इन्हें फाइनेंशियली यूज़ कर रहे थे अपने बेनिफिट्स के लिए, उनके लिए एक टावर हिट करेगा। ये पर्सन लिटरली सड़कों पे आ सकता है। Yeah, we have the devil energy, yes. Your person, देखो, look at this. Your person is engaged to a devil energy. ये उनकी मासूमियत की वजह से ना, आई एम हियरिंग कि आपका पर्सन बहुत स्टबर्न भी है, बहुत हार्ड हेडेड है। इट्स लाइक आप उनसे बात करके कुछ उन्हें समझा नहीं पाते, वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो रिबेल्स नहीं होते, लॉस्ट रिबेल्स नहीं होते, वो बस बिकॉज उनका चाइल्ड वुंडेड लोग नहीं होते हैं जो इतना ज़्यादा उनका दिल टूट चुका होता है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। आपका पर्सन इज़ लाइक देव ऑलरेडी डिसाइडेड व्हाट दे वांट, और बस उसी पर वो पकड़ के रखना चाहते। दे डोंट वांट एनीबडी एल्सेस आइडियाज़ कमिंग, वो दूसरों की पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहते हैं, और इसलिए उनके लाइफ में ये टावर हिट हो रहा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू हियर यू आउट, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक इन द हायर विजडम। इसीलिए उनका उन्हें उन्हें हम्बल करने के लिए, उन्हें एक दूसरा नज़रिया दिखाने के लिए उनका इस कार्मिक सिचुएशन में जाना बहुत ज़रूरी था। इट्स लाइक जब उनके पास उन्हीं की तरह एक एंजल डिवाइन ने दिया आपको, उन्हें गिफ्ट किया, वो आपकी अहमियत नहीं दे पाए। अब जब वो एक शैतान के साथ घर कर रहे हैं, अब जाके उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप एंजल हो और उन्होंने क्या खो दिया। इसलिए दिस पर्सन इज़ इन इन देयर हेड, इसलिए वो सो नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें उनका गिल्ट सता रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, अब मैं अपने आप के सिचुएशंस कैसे निकालूँ। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।